अगर आप सोच रहे हो कि एआई फ्यूचर का टॉपिक है तो आप ऑलरेडी लेट हो, क्योंकि एआई फ्यूचर में नहीं आ रहा है, वो ऑलरेडी आपके जॉब रूम के इंटरव्यू में बैठा हुआ है और हो सकता है कि शायद से उसका सिलेक्शन हो भी चुका हो। इस वीडियो के एंड तक या तो आप समझ जाओगे कि एआई आपका दुश्मन नहीं है, या तो आप ये समझ जाओगे कि अब आप रिप्लेस होने वाले हो। मैं ये वीडियो कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो आप लोगों को एक सच्चाई दिखाने के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एआई का ओरिजिन क्या है, कि किस तरह से एआई हमारी जॉब्स को खा रहा है, किस तरह एआई के थ्रू कुछ नए जॉब्स पैदा होंगे और किन जॉब्स प्रोफाइल को सबसे ज़्यादा थ्रेट है या खतरा है, वो जॉब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी एआई के आने के बाद। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स में क्या होने वाला है एआई के कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद से। और हाँ, ये सब मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सब कुछ डेटा रिपोर्ट्स के बेसिस पर होगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एआई आया कहाँ से है। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहले एक सवाल पूछा खुद से, कैन मशीन थिंक, क्या मशीन भी सोच सकती है। 1956 में डारमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले टर्म यूज हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वर्ड का सबसे पहला जो यूज हुआ था वो डारमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ 1956 में। उस टाइम एआई सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। 1980 से 1990s के दौर में कई एक्सपर्ट सिस्टम आए। 2010 के बाद से मशीन लर्निंग, एमएल और डीप लर्निंग ने पूरा का पूरा गेम ही चेंज करके रख दिया। अब आता है साल 2020, उसके बाद से आता है दौर जनरेटिव एआई। चैट जीपीटी जैसे ऑटोमेशन टूल्स जो सिर्फ काम ही नहीं करते, सोचते भी हैं और हमारे और आपसे ज़्यादा तेज सोच के वो आपको आंसर करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि एआई स्मार्ट है, सवाल ये है कि वो हमसे और आपसे यानी एज अ ह्यूमन कंपैरेटिवली टू ह्यूमन वो ज़्यादा चीपर रेट पर अवेलेबल है कॉर्पोरेट्स के। ना तो उसको लीव से मतलब, ना ही उसको सैलरी से मतलब, ना उसके पास कोई इमोशन है, ना वो यूनियनबाजी और नेतागिरी करता है। तो एआई हमसे ज्यादा स्मार्टर होने के साथ साथ इस तरह के उसके अंदर कोई भी बिहेवियरल एक्टिविटीज नहीं पाई जाती है। डेटा एंट्री एआई कर लेता है, कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट कर लेता है, अकाउंटिंग ऑटोमेशन वो एआई कर लेता है, कंटेंट राइट करवाना हो तो जनरेटिव एआई का यूज कर लीजिए, चैट जीपीटी, डीपसीक और बहुत सारे अब तो नए नए टूल्स भी आ चुके हैं, उनका यूज करके आप कंटेंट राइटिंग कर लीजिए। इन्हीं सब वजहों से कंपनी एक सवाल खुद से पूछ रही है कि हम ह्यूमंस को क्यों पैसा पे करें, जब बेसिक काम के लिए, चैट सपोर्ट्स के लिए, अकाउंटिंग ऑटोमेशन के लिए हम एआई का यूज कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये कोई थ्योरी रही है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अमेजोन ने अपने 14,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया विदाउट एनी प्रायर नोटिस, या यूं कहे कि विदाउट एनी प्रॉपर लॉजिकल रीजन। यूपीएस ने 20,000 जॉब को रिड्यूस किया। चेक ने 40% तक मैन पावर को कट कर दिया। ड्यूलिंगो एक कंपनी है जो ट्रांसलेशन फील्ड में मैन पावर का यूज करती थी, अब उसने रिप्लेस कर दिया है ट्रांसलेटर्स को जो एज अ ह्यूमन वहां पे काम कर रहे थे, उसको एआई के थ्रू, जनरेटिव एआई के थ्रू, क्योंकि अब वहां पे ह्यूमंस की नीड ही नहीं है, क्योंकि एआई वो खुद ट्रांसलेट करके दे सकता है सारी चीजों को। आप सबने बहुत सुना होगा दुकान के बारे में। दुकान एक पॉपुलर ऐप है इंडिया के अंदर जिसने 90% ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया है सिर्फ एआई चैटबॉट के सपोर्ट के थ्रू। कस्टमर सपोर्ट का एक प्रोग्राम होता था जिसमें मैन पावर काम करती थी, ह्यूमंस काम करते थे। एक आदमी वहां पे जॉब करता था कि अगर किसी को दुकान से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर ऐप से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी हो तो वो चैट सपोर्ट की हेल्प लेता था, तो सामने से एम्प्लॉय उसको रिस्पॉन्स करता था। बट अभी क्या है, उन्होंने एआई को, ह्यूमन को रिप्लेस करके अब वो एआई को ले आए। तो अब एआई एफिशिएंटली काम भी कर रहा है, मैन पावर भी उनकी बच रही है, उनके वेजेस भी बच रहे हैं, उनकी सैलरी भी बच रही है और कोई लीव्स का भी झंझट नहीं। 24/7 आपको चैट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एआई। तो एआई ने सबसे पहले जो जॉब खाई तो चैट सपोर्ट, डेटा एंट्री लेवल पर, इन जॉब्स को उसने कंप्लीटली खत्म करना शुरू कर दिया है, या यूं कहूं कि खत्म कर दिया है। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। कंपनी लॉयल्टी इज इक्वल टू जीरो जॉब सिक्योरिटी। अब अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो इंडिया के अंदर इसका और ज़्यादा जो है ख़राब इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक मास पॉपुलेशन है और वो भी वो पॉपुलेशन है जिनके पास स्किल्स बहुत कम है।
बहुत कम स्किल्स है इतनी हैवी पॉपुलेशन के पास, जहाँ पे 40-35% का रेशियो है जो स्किल्ड बेस्ड जॉब कर रहे हैं इंडिया के अंदर। बाकी जितना भी ग्रेजुएट निकल रहा है, नॉर्मल ग्रेजुएट्स है, वो ऑल सब के सब जो है एक तरीके से विदाउट स्किल्स है। तो हमारे यहाँ पे इसका हैवी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बिल्कुल आप इसके लिए तैयार रहिए। नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2028 तक एआई 40 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन साथ ही 18 से 20 लाख, ये एक नीति आयोग का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि 18 से 20 लाख तकरीबन जॉब्स खत्म भी कर सकता है अगर लोगों ने रीस्किलिंग स्टार्ट नहीं करी, अपने अंदर खुद के अंदर जो उनकी पुराने स्किल्स थे उसको हटा करके कुछ नए स्किल्स को डेवलप नहीं किया। आईटी सेक्टर और बीपीओ सेक्टर के ऊपर इसका सबसे मास लेवल पर जो है अगर कहें तो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या यूं कहें कि पड़ चुका है। रीज़न बिहाइंड ये है कि आईटी और बीपीओ बेसिकली हमें और आपको एक कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती हैं जहाँ पे ह्यूमंस काम करते हैं। वहाँ पे चैट सपोर्ट पे भी पहले ह्यूमन काम करते थे, बट अब वहाँ पे एक एआई प्रॉपर काम कर रहा है जो हमारे और आपको विद इन अ सेकेंड रिस्पॉन्ड करता है, वो भी सोच समझ कर रिस्पॉन्स करता है। इस तरीके से एआई को डेवलप किया जा रहा है, इस तरह से एआई मॉडल्स को डेवलप किया जा रहा है और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और या तो यूँ कहें, अगर आप सामने देख रहे होंगे अभी 2025 और 2026 जो ये स्टार्ट होने जा रहा है, इस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है आईटी और बीपीओ की ही जॉब्स के ऊपर। और फ्यूचर में आईटी और बीपीओ के अंदर जो मैन पावर काम है, ह्यूमंस का काम है, वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। सिर्फ स्किल बेस्ड ही वहाँ पर काम रह जाएगा, अदरवाइज काम कम्प्लीटली खत्म होने वाला है वहाँ पे। लोग ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी तो सेफ है, गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स क्या, गवर्नमेंट तैयारी करने वाले बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, उसका एआई का उसके ऊपर किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो भाई आप गलत हैं। ऑलरेडी यूज हो रहा है ऑटोमेटेड चैट सपोर्ट, ऑटोमेटेड ग्रीवियंस सिस्टम, ऑटोमेटेड बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट पोर्टल पे ऊपर भी लागू हो चुकी हैं। गवर्नमेंट पोर्टल्स के ऊपर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ग्रीवियंस है या चैट सपोर्ट जो आप लेते हैं वो एआई के ही थ्रू हो रहा है, जहाँ पे पहले कभी कोई इंसान काम किया करता था। और इवन जो सबसे एक बड़ा चीज़ था डेटा प्रोसेसिंग का और डिजिटल वेरिफिकेशन का, जो गवर्नमेंट सेक्टर की एक मतलब कहें कि बुनियाद होया करता था कि जहाँ पे डेटा प्रोसेस होता है या फिर डिजिटली कोई चीज़ वेरीफाई होती है तो उसमें भी ह्यूमंस का रोल होता था। लेकिन आज की डेट में वो भी खत्म होता चला जा रहा है धीरे धीरे। 2028-29 तक के ये पूरी तरह से खत्म भी हो जाएगा। जहाँ पर ह्यूमंस जॉब नहीं करेंगे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम करेगा तो एआई करेगा। जितनी भी क्लर्कियल जॉब्स हैं, जितनी भी आपकी रेपिटेटिव गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो सारी की सारी जॉब्स रिप्लेस करेगा एआई। क्लर्कियल जॉब्स अब एआई, और ऑलरेडी क्लर्कियल जॉब्स में क्या डेटा एंट्री है, बेसिक चीज़ें होती हैं, वो एआई टूल्स आज की डेट में इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि खुद ही कर रहे हैं। तो जो काम पहले इंसान कर रहा था वो मशीन करेगी। पर गवर्नमेंट में बोले तो पूरी तरह से अभी नहीं है। हाँ, जितने भी हाई जजमेंट रोल्स वाली जॉब्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हो गए, आईपीएस आईएएस की जॉब्स हो गए, ये अभी कम्प्लीटली सेफ हैं। अब लेट सपोज फ्यूचर में इसका क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। प्राइवेट जॉब्स का तो सबसे वर्स्ट सिनेरियो भाई, प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एफिशिएंसी इमोशन से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आपके अंदर एफिशिएंसी कितनी है, आप वहाँ पर इमोशंस कुछ नहीं चलते। आपका परिवार क्या है, मर रहा है जी रहा है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप जिंदा है, मर रहे हैं किसी बीमारी में, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर वो आपके काम की एफिशिएंसी वो ही सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो अगर बात करूँ एआई की और ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के कंपैरेटिवली 100 गुना बेहतर एफिशिएंट है आज की डेट का जो एआई मॉडल है। वो ज़्यादा बेहतर है एक इंसान से, जो आज की करंट सिचुएशन में जो 2025 से 26 के बीच में जो काम कर रहा है एआई टूल, वो ज़्यादा एफिशिएंट है कंपैरेटिवली टू ह्यूमन। तो प्राइवेट सेक्टर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी से जो हमारे जॉब्स हुए हैं वो कट हो रहे हैं और आगे भी होंगे आने वाले टाइम में। प्राइवेट जॉब्स में सिर्फ और सिर्फ स्किल बेस्ड ही जॉब रह जाएगी, उसके अलावा सारे के सारे जॉब्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। जो बंदा एआई यूज़ कर रहा है वो तो सर्वाइव कर ले जाएगा, जो बंदा सिर्फ और सिर्फ डिग्री के सहारे सोच रहा है सब कुछ करने का, वो रिप्लेस हो जाएगा, उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा प्राइवेट सेक्टर्स में। अब प्राइवेट सेक्टर में जो नए जॉब्स क्रिएट होंगे या जो हो रहे हैं वो है आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग,
डेटा साइंटिस्ट, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, एआई इंजीनियर, इस तरह के रोल्स जो है अब प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादा एक्सप्लोर हो रहे हैं कंपैरेटिवली टू एक नॉन स्किल जॉब्स के। फ्यूचर में सिंपल ये समझिए, एआई के आने के बाद से सिर्फ और सिर्फ एक चीज और एक ही ब्रह्मास्त्र काम करेगा, स्किल है तो पैसा है, अदरवाइज कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं कि एआई एक नई जॉब्स का क्रिएशन कैसे कर सकता है या एआई न्यू जॉब क्रिएटर कैसे बन सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग 170 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी बाय द 2020-30 तक। 92 मिलियन जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी। तो अब ओवरऑल अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो भाई इम्पैक्ट तो पॉजिटिव है। तो इसीलिए मतलब बोला मैंने कि एआई किस तरह से एक नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है या एआई किस तरह से जॉब क्रिएटर बन सकता है। भाई मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा है उसके अकॉर्डिंग। बट फिर भी कंडीशन है, स्किल होना चाहिए। स्किल का ही रोल रह जाएगा आने वाले वक्त में, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आप नॉन स्किल्ड हैं तो फिर आपके लिए सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथों में है, आपके हाथों में नहीं। भाई लोग अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दें ताकि सभी को अवेयरनेस हो जाए, वो भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ कर सके। तो चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो। मैंने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, अब फ्यूचर प्रूफ स्किल्स क्या हो। फ्यूचर में अब सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, स्किल्स पूछी जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, आपको एआई आता है, आपको एआई डेटा मैनेजमेंट आता है, आपको जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है या नहीं आती। ये सारे के सारे फ्यूचर स्किल बेस्ड जॉब क्रिएट होंगी। इसी के ऊपर ही सारा कुछ चलने वाला है या इसी से रिलेटेड और जो नई चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी एआई से ही रिलेटेड आएंगी, उसके अलावा नहीं। मतलब ओवरऑल अगर बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स जितना भी है उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, लेकिन टेक्निकल्स में वो लोग जो एआई से मतलब खुद का एक क्लोज कनेक्शन रखते हो, वो एआई का बेसिक्स आता हो, क्लाउड आता हो, ऑटोमेशन आता हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती हो, ये सारी चीज़ों पे जिसने भी अपनी कमांड अच्छे से रखी उसका फ्यूचर ब्राइट है, अदरवाइज फिर भगवान मालिक है सबका। ह्यूमन स्किल की बात कर लेते हैं कि ह्यूमन स्किल्स से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब्स रहने वाली है। तो जो हमारा डिसीजन मेकिंग वाला है, क्रिएटिविटी, डिज़ाइन मेकिंग, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स। एआई तुम्हारी जॉब नहीं लेगा भाई, एआई तुम्हारी और हमारी जॉब नहीं लेगा, हमारी और आपकी आउटडेटेड स्किल हमारी जॉब्स खा जाएगी। इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ या बोल रहा हूँ इस वीडियो में, और जितने भी लोग मेरे को जनरली भी मिलते हैं मैं उनसे भी बोलता हूँ कि आज सीखने में कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन कल फ्यूचर में आप रिग्रेट जरूर करोगे अगर आज नहीं सीखोगे तो। इस वीडियो के एंड में आप सभी लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि एआई को थ्रेट मत समझो, अपना वेपन बनाओ, अपग्रेड करो या रिप्लेस हो जाओ, ये चॉइस आपकी है। अगर ये वीडियो अनकंफर्टेबल लगी है तो समझ लो आपका काम हो गया। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।